रही हूँ बिरयानी, तो मैं 2 बड़े चम्मच कर्ड लूँगी। इसको मैं ऐसे फिर फेंट लूँगी थोड़ा सा। ये हो गया, तो इस पे मैं डालूँगी वेजिटेबल्स। गैस ऑन नहीं है, ये पहले मैं मिक्स कर लूँगी सब, फिर बाद में गैस ऑन करूँगी। तो ये है पोटैटो, मैं वेजिटेबल बिरयानी बनाने जा रही हूँ। तो ये है पोटैटो, अनियन, कैरेट, एक पोटैटो लिया, एक छोटी अनियन, एक छोटा कैरेट, और ये कुछ बीन्स ली है। बीन्स को ऐसे मैंने बड़े टुकड़े किए हैं, आप चाहे तो आप इससे भी छोटे कर सकते हो। और ये है कस्तूरी मेथी, और मैं डालूंगी बिरयानी मसाला। मैं रेडी लेती हूँ, आप चाहो तो आप कोई भी कंपनी के ले सकते हो, मैं रेडी ही लेती हूँ। थोड़ा सा भी 1-2 चम्मच जितना बिरयानी मसाला, फिर हम डालेंगे और सूखे मसाले। सोल्ट टू टेस्ट, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला है इसीलिए मैं ये मसाले कम डाल रही हूँ। अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और ये धनिया पाउडर, और मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और ऑयल, ऊपर से ऑलिव ऑयल डालूँगी मैं। 2 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल डालूँगी मैं। फिर इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इसको आप चाहो तो दोपहर को, रात को बिरयानी बनानी हो तो आप दोपहर को मैरिनेट करके रख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं हर बार कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं किया है। आप चाहो तो आप मैरिनेट करके ये दोपहर को जितना टाइम ये रहेगा तो इस वेजिटेबल में मसाला अच्छे से चढ़ जाएगा। इसीलिए आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करके रख देना चाहिए। फ्रिज में आप रख दो तो चलेगा, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं स्टोव स्टार्ट करूँगी और पकने दूंगी इसको ऐसे ही भाप में। और मैं कैप्सिकम और टमाटर, क्योंकि ये ज़्यादा गल जाते हैं, इसीलिए मैं कैप्सिकम और टमाटर को मैं बाद में ऊपर से डालूंगी। ये ज़्यादा गलना चाहिए, क्योंकि पोटैटो और कैरेट, बीन्स को कुछ देर लगती है और कैप्सिकम टमाटर को देर नहीं लगती, इसीलिए मैं कुछ देर बाद डालूंगी। और इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी डाल के मैं इसको पकने दूंगी। कुछ देर बाद आलू जब पक जाएगा, सब वेजिटेबल पक जाएंगे, फिर मैं इसको बनाऊंगी। थोड़ी बहुत पक चुकी है, अब कुछ देर में पक जाएगी। तो इस पे मैं टमाटर और कैप्सिकम डाल के मिक्स कर लूँगी, और सिर्फ 2 मिनट ही मैं इसको पकाऊंगी। 2 मिनट में टमाटर हमारा पक जाएगा। तो ये सब्जी फिर हमारी बनके बिरयानी के लिए रेडी हो गई। हम बनाएंगे बिरयानी, तो उसमें मैं 1-2 चम्मच घी डालूंगी। देखो घी हमारा पिघल चुका है। तो अब इस पे मैं
ये राइस डालूंगी, सब्जी डालूंगी। ये जो सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई है, ये सब्जी मैं डालूंगी इस पे। इसको मैं अब खिला लूंगी। घी गरम हुआ इसीलिए तड़का जैसा हो गया। तड़का ना लगाओ तो भी सही है। ये सब्जी डाल दी और चावल को मैंने, राइस को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। तो ये मैं चावल डाल दूंगी। इसकी बस लेयर करनी है। तो ये मैं चावल डाल दूंगी। अगर ज़्यादा हो तो आप 2-3 लेयर कर सकते हो, कम हो तो एक ही लेयर करना। तो ये चावल मैंने, सारे चावल थोड़े कच्चे रखने, पूरे पके नहीं हुए चाहिए। ये देखो थोड़े कच्चे चावल है मेरे, ये कच्चे हैं। अब मैं डालूंगी इस पे और 1 चम्मच घी, 1 और चम्मच घी। फिर मैं डालूंगी केसर, भिगोया हुआ केसर का पानी। इसको मैंने पहले से ही भिगो कर रखा था। तो ये डालूंगी अब। अब थोड़ा सा बिरयानी मसाला में स्प्रिंकल करूंगी, थोड़ा सा, क्योंकि सब्जी में मैंने डाला है। और चावल बॉईल करो तो आप उसमें ब्लैक पेपर, दालचीनी, लौंग ये सब डाल देना। और डालूंगी अब मैं केवड़ा वाटर। ये केवड़ा वाटर है 1 चम्मच, और फिर आधा चम्मच डालूंगी मैं। ये केवड़ा वाटर है। बिरयानी में अगर केवड़ा वाटर ना हो तो बिरयानी कैसी, केवड़ा वाटर से ही अच्छी स्मेल आती है। और फिर अब मैं डालूंगी सारी सब्जी। फिर सब्जी को मैं ऐसे चारों तरफ फैला लूंगी। और ऊपर से धनिया पत्ता डाल के गार्निश बाद में करेंगे हम। ये सब्जी को मैं चारों तरफ फैला रही हूँ। और गैस में स्टार्ट कर दूंगी और स्लो आंच पे इसको 10 मिनट तक मैं ऐसे ही पकने दूंगी। बस ये जले नहीं, इसका ध्यान मैं कुकर में करती हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई में करो, फिर ढक्कन ढकते वक्त इसके चारों तरफ ढक्कन की तरफ आटा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं कुकर में ही करती हूँ। कुकर में हो जाता है। ये सीटी निकाल लेनी चाहिए और फिर ऐसे ही करना चाहिए। अब 15 मिनट ऐसे ही मैं रहने दूंगी, 10-15 मिनट तक। और इसको ऐसे ही पकने दूंगी, क्या, क्योंकि चावल को मैंने थोड़ा कच्चा रखा था तो पकाना भी ज़रूरी हो। और सारी सब्जी की खुशबू भी इसमें आनी चाहिए, तो चावल में आनी चाहिए तो भी अच्छा है। इसीलिए इसको मैं 10-15 मिनट तक पकाऊंगी। और फिर बाद में देखेंगे हम कि हमारी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। देखो ये कैसी हो गई। अब हम धनिया पत्ता डालेंगे और देखो ये बनके रेडी हो गई हमारी बिरयानी। तो इसको मैं सब मिक्स कर लूँगी हल्के हाथों से।
और अब सर्व करेंगे हम। अगर मिंट लीव्स हो तो आप वो भी डाल सकते हो। बिरयानी में मिंट का फ्लेवर भी अच्छा आता है, लेकिन अब इधर तो इतना नहीं सीज़न और नहीं अच्छा है था। तो अगर सीज़न हो तो मिंट लीव्स भी आप डाल सकते हो। ये हमारा बिरयानी और रायता बनके रेडी हो गया। धनिया पत्ता